तो मैनचेस्टर में सेल्फर्ड की जो इलाका है वो मेन इलाका है देखने वाला, और यहाँ पे मॉडर्न इलाका है, लोग यहाँ पे आते हैं और उसको देखना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पार्किंग में आते हैं तो ये देखिए गाड़ियाँ उस साइड पे खड़ी की जाती हैं, फिर यहाँ पे एक पैदल चलने का रास्ता है और इसको कवर किया हुआ है दोनों साइडों से, ताकि यहाँ पे लोग जो चल रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, तो इसके लिए बड़ा अच्छा इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी हमें इस टाइप की कॉपी करनी चाहिए कि जो पैदल चलने वाले इलाके हैं उसको इस तरह प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि उसके ऊपर मोटरसाइकिल और साइकिल ना आ सके, सिर्फ लोग सिर्फ चल सकें। हमारी ट्रेजेडी पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि जहाँ पैदल चलने वाले इलाके होते हैं वहाँ पे भी आपको मोटरसाइकिल आके ठोक जाता है या गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं लोग। तो इन्होंने इसको कवर करके इस तरह वॉकिंग ट्रैक सा बना दिया दरमियान में। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में अगर हम इस्लामाबाद के अंदर भी कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो इस्लामाबाद के अंदर भी स्टार्ट किया था एक चेयरमैन CDA ने इस टाइप के वॉकिंग ट्रैक बनाना और जॉगिंग ट्रैक बनाना। ये देखिए ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उनके दरमियान ये रिवर है। तो रिवर की दोनों साइडों पे इन्होंने, वो BBC का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है मैनचेस्टर में। ये इम्पीरियल वार म्यूज़ियम यहाँ पे है और हमने इस म्यूज़ियम के अंदर जाना है। तो जब भी आप यूरोप आएँ तो कोई किसी भी मौसम में तो याद रखिएगा कि बारिश का इम्कान हर रोज़ होता है। आप सूरज निकलता है तो आप महसूस करते हैं कि जी आज तो बड़ी हीट है, आज तो कोई मसला नहीं होगा, आज तो बारिश का इम्कान ही नहीं। तो 2 मिनट लगते हैं यहाँ बारिश होते हुए। तो जब भी आप मैनचेस्टर आएँ तो इसको ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा, ये बड़ी मज़े की जगह है और जब आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वार म्यूज़ियम है एक, और इस वार म्यूज़ियम इन्होंने बनाया वर्ल्ड वार सेकंड का, कि उसमें जंग के अंदर हुआ क्या था। तो ये बड़ी मज़ेदार देखने वाली जगह है और जब भी आप मैनचेस्टर आएँ तो मेरा मशवरा है कि आपने वार म्यूज़ियम को ज़रूर देखना। ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवल का है, जनरेशंस जो ज्यूश के साथ हुआ था, जो सर्वाइव कर गए थे, ये उनकी पिक्चर्स हैं। और ये वो फैमिलीज़ जो हॉलोकॉस्ट का शिकार हुई थी। ज्यूश कम्युनिटी जो थी उसके वो देखिए ये सारा लिखा हुआ है उन्होंने कि 1933 से लेकर 1945 तक जितने लोगों को नाजीज़ ने जो कत्ल किया ज्यूश कम्युनिटी को, उनके बारे में ये बनाया हुआ। तो ये पूरी जो ज्यूश कम्युनिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इस किस्म के म्यूज़ियम्स क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि जंगों के अंदर हालात होते क्या हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं कि ये बाद में लोग बड़े लोग बने और इन्होंने बहुत ज़िंदगी में कमाल किया। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं इसके अंदर हैं। ये देखिएगा ये फ्रेडी के बारे में है, ये फ्रेडी, और उसके बारे में ये था कि ये वियना के अंदर पैदा हुआ था और उसके बाद इसको फिर वहाँ से मूव करना पड़ गया, ये UK आ गया और फिर उसके बाद इसने यहाँ पे फिर काम करना शुरू किया और इसकी 100 ईयर बर्थडे जो थी वो और इसकी बेबी और उन सब लोगों ने अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाई। और ये मेरा ख्याल है फ्रेडी मेन इनका डोनर होगा इस सारे म्यूज़ियम में, इसलिए इसकी तस्वीरें ज़्यादा लगी हुई हैं। तो ये जब फंड करते हैं तो उनकी फंडिंग की बुनियाद पे भी उनको ये मौका दिया जाता है। तो बड़ा मज़ेदार सा खूबसूरत सा म्यूज़ियम है ये फ्रेडी फैमिली सारी। जंग में सरवाइव कर गए थे, इनको भी मारने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन जब कुदरत बचा लेती है तो उसके बाद हॉलोकॉस्ट एक बड़ा
खौफनाक वाक़या था यूरोप के लिए। और बहरहाल इन्होंने अपनी याददाश्तें इन्होंने कायम रखी हुई हैं। ये वो जहाज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस्तेमाल होते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं, ये यूनिफॉर्म्स, फिर लेटर्स जो लोग अपनी फैमिलीज़ को लिखते रहे, ये जंग बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। ये जो हम पाकिस्तान के अंदर एक वार हिस्टेरिया है ना, कि आप बम मार दें और जंग लड़ लें और ये कर लें, ये जब तक आप इस किस्म की एग्जीबिशन नहीं देखेंगे, इन किस्म के हालों में नहीं आएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा उस वक्त तक कि जंग कितनी खौफनाक चीज़ होती है। ये देखिएगा, ये देखें जली हुई चीज़ें हैं और बर्बाद हुई चीज़ें हैं। ये वो मिसाइल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस्तेमाल होते रहे। ब्रिज है, जब बम फेंके थे तो उसके साथ ये हो जाता है। ये एक 8 पीस, वो उस वक्त के मोटरसाइकिल उस दौर के, ये बैटरीज, इसके साथ ये गन चलाई जाती थी, ये गन ऊपर लगी होती थी। वो उस वक्त के मोटरसाइकिल्स वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के हैं, 1914 से लेके 1918 के दरमियान। उस मोबिलाइजेशन, गन्स, किस किस्म की गन्स होती थी। ये सुसाइड कॉर्नर है, यहाँ पे लोग आर्मर व्हीकल्स जो थी, देखिएगा, ये इसको मूव करवा के फिर इस्तेमाल होती है। ये जंग बड़ी खौफनाक चीज़ है, ख़तरनाक। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितने लोग इसमें तबाह हो जाते हैं, कितनी फैमिलीज़, कितने कॉन्टिनेंट्स। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक 10 करोड़ बंदा मर गया था उसमें। आप ये ज़हन में रखिएगा, उस जंग इतनी खौफनाक जंग। फायर वॉचर्स शेल्टर, कि अगर आग लग जाए तो आपने अपने आप को कैसे बचाना है उसमें से। ये शेल्टर है, इसके अंदर घुस के। लेकिन जो सफोकेशन से लोग मरते थे उसका कोई जवाब नहीं। कोल्ड वार का स्टार्ट हो गया 1946 से लेकर 1990 तक, क्योंकि एटम बम ईजाद हो गया था तो अब कन्वेंशनल वार्स का इम्कान नहीं था। तो उसके बाद फिर उसको कोल्ड वार कहते हैं कि अब आपने माशी तौर पर लड़ना है या आपने डिप्लोमेसी के साथ लड़ना है। तो फिर ये डिप्लोमेटिक एरा स्टार्ट हो गया, या फिर स्पाइस एक दूसरे के साथ जासूसी करनी है और इकनॉमिकली आपने दूसरे मुल्कों को डैमेज करना है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वो ज़माना जिसको कोल्ड वार कहा जाता है, कि जंग है लेकिन ठंडी है, यानी उसमें आपने बम नहीं चला रहे लेकिन आप मुल्क तबाह कर रहे हैं उसमें, और मुल्क तबाह होते रहते हैं। कि जंग की इवलनेस के कितनी खौफनाक चीज़ होती है उसको साबित करती है।
डेमोक्रेसी स्टार्ट होगी, डिक्टेटरशिप स्टार्ट होगी। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का भी है एक पूरा, उसके अंदर जो सेक्शन है सब कॉन्टिनेंट का, वो बड़ा मज़े का है कि जब जंग यहाँ पे पहुँची तो हमारे इलाकों में क्या क्या हुआ था। वहाँ पे जापानीज़ ने ना इंडिया के ऊपर जब अटैक करना शुरू किया तो वो ऊपर से पम्फलेट्स फेंकते थे जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता था कि जापानी आपके दुश्मन नहीं हैं, तो आप ब्रिटिश जो है उनको छोड़ दें और जापानीज़ की मदद करें, जापानीज़ के साथ लड़ा ना करें। तो हम वहाँ उस सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे रोमन इंग्लिश में आपको पूरी इबारत नज़र आती है। नेहरू उस दौर के ये सारे लोग, वो एक पम्फलेट देखिएगा, वो रोमन के जापानीज़ के खिलाफ लड़ाई बंद करो, ये उन्होंने जापानीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई बंद करो, नीचे पूरा उन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये लेटर सारे उस दौर के, ये अहमद जो है ना उसमें लेटर लिखा हुआ है। आज़ाद इनवाइटेड टू शिमला पैलेस, नेहरू का व्हाट इंडिया वांट्स, नेहरू के लेटर। ये वो गोरखा और जो हमारे ये पिस्टल है बहुत पुराने ज़माने का, इस तरह उसमें से गोली निकलती थी, और ये बंदूक उसकी, और ये वो है जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे फ़ौजी इस्तेमाल करते थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। देखिएगा ये एक छोटा सा कुरान पाक है, ये हाँ वो कुरान पाक देखिएगा कि जो किसी फ़ौजी के जेब से निकला था। उस वक्त हमारे जो फ़ौजी होते, ये उनके खाने का सामान सारा, ये यहाँ पे चाय बनाते थे, ये इसके अंदर कढ़ाई छोटे खाना बनाता था, इंडियन ट्रूप्स को डील करने के लिए। हाँ ये उस वक्त ट्रेनिंग का सारा फ्रांसीसी अल्फाज और फ़िक्र हिंदुस्तान, हाँ कि आपने फ्रेंच क्या कैसे बोलनी है, क्या करना है। ये किचनर जो है उसको जो लांगरी जिसको कहते थे, ये पगड़ी उनकी जो सिख उस वक्त इस्तेमाल करते थे। फिर उसके साथ साथ ये सारे जो साइंस हैं, स्टार्स, रैंक्स, ये गैलीपोली की जंग हुई थी बहुत खौफनाक, जो उसमें अतातुर्क जिससे डेवलप हुआ था। ये पूरे गैलीपोली के अंदर जो न्यूजीलैंड से सिपाही आए हुए थे ब्रिटिशर और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उन सबको मार दिया था टर्कों ने। तो वो गैलीपोली एक जगह है टर्की के अंदर, अतातुर्क उससे स्टार्ट हुआ था वो। और वहाँ पे वो कहते हैं कि वो ग्रेव यार्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेव यार्ड है वो, क्योंकि वहाँ के हर 1 फुट के बाद आपको कोई ना कोई कब्र निकल आती है, और उसके अंदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिपाही हैं, और उसके अंदर बहुत उस पर फिल्में बनी हुई हैं बहुत। तो बेसिकली बताने का उनका मकसद ये है कि वॉर जो है वो कितनी बुरी चीज़ है। उसके लिए उन्होंने प्रिजर्व किए हैं उन ट्रेंचेस की स्मेल जो वहाँ के फ़ौजियों ने महसूस की उस टाइम पे। तो ये स्मेल है जुराबों की, कई दिन लोग उसके अंदर रहते थे जुराबे जूते चेंज किए बगैर। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया, आप इसको यहाँ से स्मेल करेंगे तो आपको ये सब स्मेल्स इसके अंदर आएंगी, और आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको ये सब स्मेल्स जो है ना वो नज़र आएंगी टॉयलेट्स की। और बेसिकली उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि वॉर जो है किसी भी कौम के लिए कितनी बुरी होती है और कितना मुश्किल होता है उसके बाद फिर दोबारा अपने आप को और उसको बनाना। अभी एक मूवी भी इसी के ऊपर उन्होंने दिखाई हमें, तो मेरे लिए तो इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मस्टर्ड गैस, ये गैसेस जो होती थी उनको इस्तेमाल करते थे लोगों को मारने के लिए। मस्टर्ड गैस पागल कर देती है बंदे को, वो है क्लोरीन है उसकी, स्मोक उसकी है, बॉडी स्प्रे का ही है, क्या है, टॉयलेट्स की जो ट्रेंचेस के अंदर ही होता था, ट्रेंचेस के अंदर सब कुछ होता था। तो खंदकें जिसको कहते हैं खंदक, तो ये जंगी खंदकें जो थी, जो ट्रेंचेस जिसके अंदर इंसान को छुप के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, तो उसमें किस किस्म की स्मेल्स होती थी ये।
और ये एक्सपीरियंस इन्होंने बनाया है बेसिकली कि एक्चुअल में जब आप ट्रेंचेस के अंदर होते थे तो आपको किस तरह की आपको नज़ारे मिलते थे, किस तरह आप जाते थे, उस फीलिंग को बेसिकली ये फ्लेवर पुल करके आप देख सकते हैं। उसके अंदर रैट्स घूम रहे होते थे, उसके अंदर जो है फ़ौजी जो है वो कई कई दिन से नहाए नहीं होते थे, वो अंदर होते थे। तो बेसिकली इस सारे को दिखाने का मकसद ये है और जंग के बुरे असरात कि हम लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जंग को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत समझते हैं कि जंग होनी चाहिए, लेकिन असल में हम ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड में कौन कौन सी लाइफ जो हैं वो जंग होती क्या है हमें पता ही नहीं है। हम ना बगैर जंगों के हमने ज़िंदगी गुजारी हुई है। ये यूरोप है ना, यहाँ पे आप बात करें जंग की, लोग फेंटा लगा देते हैं क्योंकि वो बड़ा अजाब देखा है उन्होंने जंग की शक्ल में। 10 करोड़ लोग मर गए थे इनके वर्ल्ड वार सेकंड में, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जंग होती क्या चीज़ है।